Morning class. Today we are going to start class 7 history chapter 1 tracing changes 2001 and this is our second lecture and our first topic is regions and empires. रीजन्स एंड एम्पायर. सो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि किस तरह से जाति धर्म जो है वो निकले और उनके कास्ट के बेसिस पे या फिर उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे किस तरह से इनको डिवाइड किया गया और हिस्ट्री में किस तरह से इंडिया को हिंदुस्तान नाम दिया गया, फिर कौन कौन से नए नए टर्म्स आए. सो इसमें हम देखेंगे कि कितने रीजन्स थे और कौन कौन से एम्पायर्स थे. सो लार्ज स्टेट्स like those of Cholas, Tughlaqs और Mughals encompassed many regions. A Sanskrit Prasasti that praised places Delhi Sultan Balban tells that he was ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west. So class regions and empires. So इसमें फर्स्ट में अगर हम कहेंगे कि एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे और बहुत सारे नए एम्पायर्स भी बने हुए थे. तो इसमें हम कह सकते हैं लार्ज स्टेट लाइक दोस ऑफ चोलास थे, वहां पे तुगलक्स थे, मुगल्स थे. तो ये जो एरिया है इसमें हम तीन तरह की ही मेन पावरफुल किंगडम्स या फिर एम्पायर्स को देख पा रहे थे. इसके बाद अगर हम कहें इस संस्कृत प्रशस्ति दैट प्रिंसेस दिल्ली सुल्तान बालबन tells that he was a ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west. अगर हम कहें एक संस्कृत प्रशस्ति में इस बात का भी जिक्र है कि जो बलबन थे दिल्ली सुल्तानेट में, उनका जो साम्राज्य है वो कहां से कहां तक फैला हुआ था. बंगाल जो कि पूरब से लेकर के पश्चिम के बीच में, वेस्ट इन अफगानिस्तान से, बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक इनका जो है साम्राज्य पूरी तरह से फैला हुआ था. सो थर्ड पॉइंट में when the Mughal Empire declined, in the 18th century, it led
रीजनल स्टेट्स। सो थर्ड पॉइंट पे अगर हम कहें, जब मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से डिक्लाइन कर गई, पूरी तरह से खत्म हो गया 18वीं सदी में, तो इसके बाद से बहुत सारे रीजनल स्टेट्स में रीजनरेट हो गए। रीजनल स्टेट में जैसे ही मुगल डायनेस्टी खत्म हुई तो इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य जो है वो बनने लगे और इस तरह से नए किंगडम जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गए। सो क्लास, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। दैट इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। सो इस टॉपिक में हम देखेंगे कौन कौन से नए रिलीजन्स बाहर आए और कौन कौन से पहले से ही रिलीजन्स थे, मीन्स कौन कौन से रिलीजन डेवलप हुए या फिर किस तरह से रिलीजन को इस समय में देखा गया। सो फर्स्ट टॉपिक में रिलीजियन। Religion was often closely associated with the social and economic organization of लोकल कम्युनिटीज। अगर हम उस समय की बात करें तो जितने भी नए रिलीजन है या फिर नए धर्म है वो किससे संबंधित थे, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे। मीन्स उस समय लोग अगर अमीर थे तो उनका जो रिलीजन है या फिर वो अलग हो गए या फिर जो पुअर थे वो अलग हो गए। मीन्स हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस एंड सोशल स्टेटस local communities were associated with their religion. Second one is it was during the period that important changes occurred in religion. It included the worship of new deities, construction of temples by royalty and the growing importance of Brahmins. Brahmins in the Hindu रिलीजन। सो नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखा कि उस समय जो धर्म थे या फिर जाति थे वो किससे कनेक्टेड थी या फिर किससे इन्फ्लुएंस थी, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे। लेकिन इसके बाद अगर देखते हैं, इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन रिलीजन। इट इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज।
मीन्स इसके बाद जैसे ही नए नए धर्म आने लगे, इन्होंने जो है नए नए भगवान को जन्म दिया, या फिर हम कह सकते हैं दे इन्वेंटेड न्यू न्यू गॉड, एंड बहुत सारे नए भगवान आए और उन्होंने इनको वर्शिप करना शुरू कर दिया। और इसका जो भी टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन था वो कौन करते थे, रॉयल्टी में, जो कि रॉयल फैमिली से थे या फिर किंग थे या फिर उनके फैमिली से, ये लोग इनको क्या करते थे, टेम्पल्स को बनाते थे। और इसमें जो ब्राह्मण्स हैं इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, और इन्होंने ही ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया किसमें, हिंदू रिलीजन में। In third point, knowledge of Sanskrit helped Brahmins to earn respect. Islam was patronized by many इसके बाद क्लास इन थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प ब्राह्मण्स टू अर्न रेस्पेक्ट। अगर हम कहें जैसे ही न्यू भगवान, बहुत सारे न्यू गॉड एंड गॉडेसेस जब इमर्ज हुए, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इन डिफरेंट डिफरेंट वे में उनको वर्शिप करना शुरू कर दिया, एंड दे डिवाइडेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द गॉड एंड रिलीजन। इसके बाद अगर हम कहें, अगर जैसे कि हमने कहा अभी कि जो ब्राह्मण्स हैं इनको हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व मिला, और इसके बाद इनको ये चीज जो है कैसे मिली, क्योंकि इस समय जितने भी ब्राह्मण्स थे इनके पास संस्कृत का नॉलेज था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिल गई किसमें, हिंदू रिलीजन में। इसके बाद अगर हम कहें इन फोर्थ पॉइंट, इस्लाम वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मेनी रूलर्स, और इसके बाद इस्लाम भी बहुत जोरों शोरों से फेमस होने लगा, और इसमें भी बहुत सारे रूलर्स ने इनको जो है सपोर्ट किया, और इस्लाम भी एक मेजर रिलीजन इस समय बन के आ गई। सो क्लास let's move to our next topic, that is historical periods. क्लास इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि उस समय हिस्टोरिकल पीरियड्स जो थे, मतलब जो समय चक्र था या फिर जो समय था, ये किस तरह से डिवाइडेड थे। सो फर्स्ट में द ब्रिटिश हिस्टोरियंस divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim and British. सो क्लास अगर उस समय की हम बात करें हिस्टोरिकल पीरियड्स में, तो जितने भी ब्रिटिश हिस्ट्रियंस थे, ब्रिटिश हिस्ट्रियंस जो थे, इन्होंने इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। सेकेंड, मोस्ट हिस्ट्रियंस look to economic and social factors to
characterize the major elements of different moments of the past. So अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में मोस्ट हिस्टोरियंस लुक to economic and social factors to characterize the major elements of the moments of the past. Means अगर हम इन ब्रिटिश हिस्ट्रीज की बात करें या फिर इंडियन हिस्ट्रीज की बात करें तो इन्होंने भी दो ही पॉइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स. इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर पे ही इन्होंने जो कास्टिज्म थे इन सबको इन्होंने डिवाइड किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या फिर वो ब्रिटिशर्स हो. इसके बाद थर्ड में the life of hunter-gatherers, early farmer, and early empire was so class in third point, the life of hunter gatherers, early farmers and early empires was called early societies. So उस समय जितने भी hunter gatherers थे और जो भी अर्ली फार्मर्स थे, मीन्स अर्ली मैन के समय के जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी एग्रीकल्चर करने की, तो इन सबको जो है इन्होंने जो भी अर्ली समय में था या फिर अर्ली एम्पायर ही क्यों ना हो, तो इन सबको इन्होंने किस में रखा, अर्ली सोसाइटीज में. सो क्लास इसी तरह से अगर हम कहें तो बहुत सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पे टुक प्लेस हुए. द ग्रोथ ऑफ द इंपीरियल स्टेट, formation, development of Hinduism and Islam as major religion and the arrival of European trading companies was called modern period. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इसके बाद से बहुत सारे न्यू चेंजेस हुए. फॉर एग्जांपल Hinduism and Islam became major religion European trading companies came and this period is called modern period. So इसके बाद अगर हम कहें, इसके बाद बहुत सारे सिस्टमेटिक चेंजेस जो है वो आते गए. अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हिंदुइज्म और इस्लाम जो है मेजर रिलीजन बन के बाहर आए और इसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंस वाइज होते चले गए. इसके बाद यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो है भारत में आई और इसके बाद इंडिया जो है लगभग मॉडर्न एरा में पहुंच गया और इस और पीरियड को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियड. सो क्लास इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से हिस्ट्री जो है पीरियड्स को अरेंज करते गए, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं हमने देखी. सो ऑल स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू नोट डाउन द पॉइंट्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड your chapter ends here and all students are asked to complete their exercise from the book. Thank you.